नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है। हर बार की तरह हम फिर अपने आप में कुछ बदलाव को करने की सोचते हैं और अपने नए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं ताकि हम इस साल हम उन सबको पूरा कर सकें। साथ ही अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और अब तक जो हमने लक्ष्य बनाए, जो नहीं पूरे कर सके या जो हमारी कमियां रहीं, उन्हें सुधारने की एक कोशिश। इसी उम्मीद के साथ सुबह-सुबह भगवान जी की हमने पूजा की और फिर सब भोलेनाथ के दर्शन करने गए और नए साल का पहला दिन है। भगवान की पूजा पाठ के साथ किया हमने और फिर थोड़ी सी पार्टी कर ली घर में ही और वापस अपने लक्ष्य की ओर बढ़े ताकि जो हमने अपने आप से वादे किए हैं, जो हमने सपने देखे हैं, उन्हें भी हम पूरा कर सकें। इस नए साल में अपनी कमियों को सुधार सकें और जो हमने गलतियां पिछले साल की हैं, उन्हें ना दोहराते हुए एक अच्छा उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत करें और साथ ही अपने सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। हर कोई आने वाले साल में कुछ अपने आप से वादे करता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है और अगर जो उन वादों को पूरा करते हुए अपनी कमियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ जाता है, निश्चित ही वो सफल होता है। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैंने भी जो अपनी गलतियां की हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगी इस साल। कोशिश रहेगी कि हम अपने लक्ष्य की ओर एक-एक कदम ही सही, लेकिन पहुँचें ज़रूर और पूरी हिम्मत और मेहनत, जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहें ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें ज़रूर प्राप्त हो। और उम्मीद है आप सबने अपने आप से कुछ वादे किए होंगे जिन्हें आप पूरे साल पूरे करने की कोशिश करेंगे और जो इन कोशिश में कामयाब हो जाता है वो ज़रूर सफल होता है और जो कुछ दिन बाद उन वादों को अपने सपनों के साथ न जोड़कर उन्हें भूल जाता है तो फिर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला साल आपका खुशियों से भरा हो, आपके सपने पूरे हों, जैसा आपने अपने जीवन के बारे में सोचा है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी और जुनून और उत्साह के साथ लगे रहें और अगर आप इस तरह से लगे रहेंगे ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। तो हम सभी को पीछे पलटकर ज़रूर देखना चाहिए कि हमने क्या कमियां की थी, क्या गलतियां की थी, जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सारी कमियों को देखना है और उनमें सुधार करना है और ये सारी चीज़ें ना एकाएक तो नहीं होंगी, धीरे-धीरे बदलेंगी और हम एक-एक कमियों को अपने सुधार करेंगे और जो हमारे लिए अच्छा है उसकी तरफ बढ़ेंगे ताकि एक-एक कदम बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों और आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मैंने भी नए साल में अपना टाइम टेबल बना लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है कि कौन सी चीज़ें कितने टाइम पे करनी है, मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। सारी चीज़ें मैंने एक तरफ से नोट डाउन कर ली हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अब मैं पढ़ाई करूँगी ताकि आने वाले साल जो है वो आखिरी अटेम्प्ट है मेरा और उसमें मुझे सफलता मिले। और मैंने आज से अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दी है। हालांकि मैं तो पढ़ाई कर ही रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने सारे जैसे स्ट्रेटजी बना रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जो बीच-बीच में मेरा गैप हो जाता था या मेरे जो टारगेट्स नहीं कंप्लीट होते थे तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ और इस टाइम मेरी छुट्टियाँ भी हैं और अभी आने वाले दिनों में मैं सीसीएल भी लूँगी तो मेरे पास काफ़ी दिन रहेंगे, इस पे काफ़ी टाइम मिल जाएगा मुझे पढ़ाई करने के लिए और इस बीच मुझे अपने सारे सब्जेक्ट को भी 1 बाय 1 कंप्लीट करना है और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन कर रखी है तो उसे भी करना है। और एक बार सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।